दोस्तों फाइनली अपडेट है उत्तर प्रदेश के उन प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के जिनका फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से मर्ज किया जा चुका है। एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखने को मिलेगा आपको कि जहाँ पे उत्तर प्रदेश में मर्जर स्कूलों की बात की गई थी 5000 स्कूलों की, लेकिन जो आंकड़ा रिलीज़ किया गया है वो 10,827 का है। यानी ये चीज़ें कंफर्म होती हैं कि जो स्कूल मर्जर किया जा चुका है अभी प्राथमिक विद्यालयों का, उनकी जो संख्या है वो 5000 ना होकर के 10,827 है। और दोस्तों क्या कुछ अपडेट है इस नोटिस में, क्या कुछ इस नोटिस में बातें करी गई है स्कूल मर्जर को लेकर के, और किस तरह से स्कूल बिल्डिंग्स का यूज़ किया जाएगा, क्या कुछ बातें समझाई गई हैं, तो उस नोटिस को हम समझेंगे। अंत तक जुड़िएगा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये नोटिस आप देख सकते हैं 12 जुलाई को रिलीज़ किया गया है 2025, और प्रेषक जो हैं प्रमुख सचिव हैं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन के। समस्त जिला अधिकारियों को मेंशन किया गया है इस नोटिस में, और साथ में जिला शिक्षा परियोजना समिति के अध्यक्ष को भी इसमें मेंशन किया गया। दोस्तों अगर बात करें इस नोटिस का जो विषय रखा गया है, तो पेयरिंग के फलस्वरूप जो ऐसे विद्यालय जिनका भवन रिक्ति है, उन भवनों को आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उनका शिफ्टिंग किए जाने के संबंध में इस नोटिस को आप देख सकते हैं बात करी गई है। और दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में वही चीज़ें बताई गई हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर्स का काम क्या होता है। तो अवगत कराना है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती धारी जो महिलाएं हैं और अन्य अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य, शाला, पूर्व शिक्षा एवं पोषण से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो जिन बच्चों की एज जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष के ऐसे बच्चों को, यानी एक तरह से कह सकते हैं उनको शिक्षा के स्तर से जोड़ा जाता है। इस पर इन सभी सुविधाओं की बात करी गई है। साथ में अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बातें करी गई है। क्या कुछ योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल संसाधन और वातावरण संबंधित जो भी कार्य किया जा रहा है तो उनको किस तरह से धारा में जोड़ा जाए, उन सभी पर बातें करी गई। दोस्तों एट द एंड इसी पॉइंट में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, तो स्कूल पेयरिंग के बाद जो विद्यालय हैं उनको बाल वाटिका के रूप में उपयोग किए जाने की अपेक्षा की गई है इस नोटिस में। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो 16 जून के पत्रांक में स्कूल मर्जर को यहाँ पे स्कूल मर्जर को लेकर के नोटिस रिलीज़ की गई थी, और 9 जुलाई 2025 को दोस्तों यहाँ पे बातें करी गई है कि 75 जनपदों के अंतर्गत जो 10,827, यहाँ पे ये आंकड़ा आप देखिएगा, थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, 10,827 ऐसे रिक्त विद्यालय हैं जिनकी मैपिंग किया जाना है और उनकी उपयुक्तता के आधार पर निकटस्थ आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उनको शिफ्ट किए जाने की कार्रवाई की जानी है। तो इसको लेकर के यहाँ पे नोटिस रिलीज़ किया गया। वही दोस्तों थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्या कुछ बातें करी गई है, तो थर्ड पॉइंट में वही उनका सर्वेक्षण किया जाना है और शिफ्टिंग संबंधी जो भी सर्वेक्षण कार्य किए जाने हैं उसके संबंध में यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए गए हैं। तो किस तरह से शिफ्टिंग किया जाएगा, तो पहले पॉइंट में यहाँ बताया गया है कि जो जनपद में मुख्य विकास अधिकारी उनकी अध्यक्षता में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहेंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ बैठक करनी है। देन उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया जाएगा, और जिससे संबंधित विद्यालयों के निकटस्थ आंगनवाड़ी केंद्र को शिफ्ट कराने के संबंध में तथ्यात्मक औचित्य का पता लग सके। यानी पहले बैठक की जाएगी, बैठक के बाद कह सकते हैं उसका निरीक्षण किया जाएगा। देन दोस्तों चौथे पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सर्वेक्षण में किन बिंदुओं पर ध्यान देना है या किस बिंदुओं पर कार्रवाई की जानी है। तो पहला जो है कि जो रिक्त विद्यालय हैं वहाँ पे उनका निरीक्षण किया जाना है कि वहाँ पे पेयजल व्यवस्था है, सभी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे पेयजल हो गया, शौचालय हो गया, और वहाँ का प्ले एरिया कैसा है, तो सभी सुगमतापूर्व होनी चाहिए। तो इसका निरीक्षण किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे बात किया गया है कि रिक्त हुए जो विद्यालय हैं जिनको आंगनवाड़ी केंद्र में शिफ्ट करना है उन्हीं को प्रस्तावित करना है जिनकी डिस्टेंस जो है 500 मीटर यानी आधे किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए दूरी के हिसाब से, तो उन्हीं को यहाँ पे किया जाएगा शिफ्टिंग को लेकर के। यहाँ पे बातें करी गई। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बातें किया गया यदि रिक्त हुए विद्यालय के भवन स्थिति संतोषजनक नहीं है, अगर बिल्डिंग्स अच्छे नहीं है तो वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। वही दोस्तों चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथे पॉइंट में ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर्स जहाँ पे वर्तमान में संचालन में हैं और वहाँ पे सभी सुविधाएं हैं, जैसे कि पेयजल हो गया, शौचालय, विद्युतीकरण, इन सभी और प्लेइंग एरिया, ये सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे उनको शिफ्टिंग में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पे बात किया गया है। देन दोस्तों अगर हम बात करें
तो इस टेबल में समझाया गया है कि 15 दिन का जो कार्य दिवस होगा उसमें क्या कुछ चीज़ें करनी है। तो पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि रिक्त भवनों का सर्वे या वर्गीकरण किया जाएगा। 15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वहीं सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया है कि संबंधित हितधारकों के साथ बैठक करनी है और इसमें प्रधान होंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे और अभिभावक, सभी को शामिल किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया गया है शिफ्टिंग योग्य पाए जाने पर विद्यालय भवनों का चिन्ह यानी चिन्हीकरण किया जाएगा। देन उसके बाद चौथे पॉइंट में हमें मेंशन किया गया है कि उपयुक्त पाए गए विद्यालय भवनों में आंगनवाड़ी केंद्रों की शिफ्टिंग की जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी करने के बाद ही शिफ्टिंग किया जाएगा। और देन दोस्तों 5वें पॉइंट में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जनपद स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी की अगर बात करें तो इस कमेटी में 5 सदस्यीय कमेटी होगी, जहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होंगे, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी हर एक ज़िले के तो वो भी इसके सदस्य होंगे और संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी ये भी इसके सदस्य होंगे। तो 5 सदस्यीय यहाँ पे कमेटी बनाने की बात करी गई है पेयरिंग जो विद्यालय हैं उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स में शिफ्ट किए जाने के संबंध में। और देन दोस्तों उसी कह सकते हैं नोटिस को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल में भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जहाँ पे बात वही किया गया है कि जो स्कूल के जो खाली भवन हैं उनका उपयोग करने के संबंध में विचार किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द इसका शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी पॉइंट हमको ये मिला कि अभी तक हम समझ रहे थे कि स्कूलों का जो मर्जर किया गया है वो विद्यालयों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 5000 है, तो नहीं, ये आंकड़ा कह सकते हैं डबल हो चुका है। 10,827 विद्यालय अभी तक प्राइमरी स्कूल्स जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको मर्ज किया गया है। और आगे की जो अपडेट होंगी वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।